हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनुज कुमार सिंह आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के न्यूमेरिकल्स की सीरीज को स्टार्ट किया है और आज हमारा ये सेकंड वीडियो लेक्चर है ऑन द न्यूमेरिकल्स एंड आवर टॉपिक विल बी एज इट इज मेंशन्ड ओवर हियर कूलम्स फोर्स। ओके, नाउ do you know what is Coulomb's force? Whenever there are two charges and these charges interacting with each other, then there may be force of attraction and force of repulsion will solely depend on the nature of these two charges. यानी कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी दो चार्जेस एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस अपार्ट रखे होते हैं, तब उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। ये आपने पढ़ा था। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन कूलम ने बताया था। F is directly proportional to the product of magnitude of the charges and it is inversely proportional to the square of the distance of separation between the charges। तो यहां पे फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है बच्चों? F is equal to K Q1 Q2 over R square। Here K is a constant of proportionality and it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. Further, its numerical value is 9 into 10 to the power of 9। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इन कूलम्स लॉ। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो लेक्चर विद सम न्यूमेरिकल्स। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल होगा, लेट मी इरेज दिस फॉर्मूला। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग अब करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला न्यूमेरिकल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए तैयार हो जाइए पहला न्यूमेरिकल करने के लिए। भैया ये आपका पहला न्यूमेरिकल आ चुका है मेरे भैया, मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपसे कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटी हमारे पास, दो एंटिटीज ऐसी हैं कि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। डेफिनेटली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो वहां पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस यहां पे हमें दी हुई है 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो आप इसका आंसर जब देंगे तो आप नोट करेंगे आंसर, और ये आपका पहला क्वेश्चन है, तो आंसर नंबर 1। और आप देखिए यहां पे गिवन लिखेंगे और गिवन में आपको Q1 जो पहला चार्ज है आपका, वो इलेक्ट्रॉन आप मान लीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और जो Q2 है, Q2 दूसरा हमारा प्रोटॉन है, तो वो प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव चार्ज होता है, इतना कूलम। और बेटा हमको जो डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस हमें 8 इंटू 10⁻⁻14 मीटर दी हुई है। इनकेस अगर ये सेंटीमीटर में दी हुई रहती तो यहां पर हमें इसको चेंज करना रहता, किसमें? मीटर में। ठीक है, तो आप यूनिट को सेम बना के चलेंगे, ऐसा ही सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको यूनिट लेके चलनी है। तो अब नाउ वी नो व्हाट यू नो। हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि कूलम बाबा का जो फोर्स है वो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। अभी पढ़ा था हमने और इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको। तो यहाँ पर K की वैल्यू डायरेक्ट आप लगाइए 9 इंटू 10⁻9 मेरे बच्चों इंटू 1.6, और देखिए नेगेटिव साइन लेंगे हम इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि फोर्स है, फोर्स में नेगेटिव साइन हम लेके चलेंगे। और 1.6 और चार्ज वहां पे नेगेटिव था इलेक्ट्रॉन का, ये भी ध्यान रखेंगे, इंटू 10⁻⁻19। ओके, अपॉन में देखिए बच्चों R की जगह पे है हमारा 8 इंटू 10⁻⁻14 और इसका स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, तो अब इसको जब हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 10 टू द पावर्स हैं, उन 10 टू द पावर्स को आप एकोमोडेट करिए। यहाँ पे देखिए -19 -38 हो गया मेरे बच्चों, और इसमें से -9 को आप माइनस कर दीजिए, सॉरी +9 को। ठीक है, और यहां पर है 10 टू द पावर ऑफ -14। तो 10 टू द पावर -14 जो है इसका हो रहा है होल स्क्वायर। तो चलिए इसको आगे हम इस तरह से अरेंज करेंगे, पहले 9 और देखिए माइनस साइन को आगे ले लीजिए, ये वाला जो माइनस है,
1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -38 तो बच्चों ये हो गई। देखिए ये -19 और -19 और +9 करिए, +9 कर दिया और अपॉन में आइए अभी पहले, अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। तो 8 8 जा 64 होता है, ठीक। या इसको आप चाहें तो 8 इंटू 8 करके लिख सकते हो, चलो ऐसे लिख दीजिए इसको 8 इंटू 8, अभी स्क्वायर मत करिए, ठीक है। अभी मैं आपको फायदा गिनाऊंगा इसका क्या फायदा है। इंटू 10 टू द पावर ये हो जाएगा मेरे बच्चों -28, क्योंकि आपको फॉर्मूला मैंने बताया था a टू द पावर m टू द होल पावर n जो होता है ये a टू द पावर m इंटू n होता है, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है तो -28 हो गया। अब ये पावर जाएंगी मेरे बच्चों ऊपर, तो बच्चों ये ऊपर जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएगी, माइनस है यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या बचता है, -9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर, देखिए मेरे बच्चों -38 और ये +28 करिए से और +9 करिए, ठीक है। देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, -38 +28 और +9, इस तरह से। ये वाली जो -28 है ऊपर गई तो प्लस की हो गई ना। तो अब हम क्या करेंगे, अपॉन में 8 इंटू 8 हमारा रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हम एक काम करते हैं कि यहाँ से पॉइंट को हटा देते हैं। तो पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ, क्योंकि पॉइंट के बाद एक प्लेस है तो 10 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 10 का इसमें करना पड़ेगा, तो सीधे सीधे 100 में मल्टीप्लाई आपको डिनोमिनेटर में 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए 8 2 जा और 8 2 जा, ये इस तरह से कैंसिल आउट हो गया। ये 1.6 मैंने इस वजह से इसका मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर वगैरह मैंने नहीं किया था, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो अब बच्चों यहां पर 2 इंटू 2 4 हो गया और ये पावर 2 और ऊपर चला जाएगा। अभी पावर्स को देखेंगे अभी हम, तो -9 इंटू 4, ठीक है, -9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर, देखिए ये -10 ये हो गया और +9, -10 +9 का मतलब मेरे बच्चों कितना हो गया, -1 हो गया ना। तो 10 टू द पावर -1 तो ऊपर बचा। देखो फिर दोबारा से देखिए, -38 +28 तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 में प्लस का 9 ऐड कर देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। और देखिए मेरे बच्चों -2 यहां से आ जाएगा, ये जो 100 है 10 टू द पावर 2 है, ऊपर ले जाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाता है ये -36, मल्टीप्लाई कर दिया 9 4 जा 36 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। अब आप क्या करेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दीजिए, या फिर आप जो है इसको सीधे सीधे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए 1000 से। तो आपके पास 0.0 और माइनस का रहेगा इक्वल टू 0.036 न्यूटन, ये आपके फोर्स का आंसर आ जाता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो पहले मैं इसको इरेज कर दूं भैया। चलिए जो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अगले क्वेश्चन की रीडिंग लगाइए। द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एयर इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स द मास, सॉरी द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी जब दो इलेक्ट्रॉन्स को एयर में रखा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, जब इनको एयर में रखा जाता है तो एयर में रख देने पर वहां पर उनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स 0.5 टाइम्स द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के वेट का वो 0.5 टाइम्स हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, आपको इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। गिवन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये हमें पता भी है, वैसे यहां पे दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप यहां पर नोट करेंगे आंसर, और आपका आंसर नंबर 2 है ये। और देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है गिवन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बच्चों कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कुलाम होता है ना, माइनस साइन और होता है इसमें, ठीक। माइनस साइन को आप हटा सकते हो, मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आपको आर कैलकुलेट करना है, आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इज टू बी कैलकुलेटेड, क्लियर है। आपको एम दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31
किलोग्राम आपको दिया हुआ है। आपको जो फोर्स है वो फोर्स भी आपको दिया है, क्यों क्या दिया है, वो फोर्स आपका W इक्वल टू एम जी होता है, तो एम जी को तो अभी नहीं लगाएंगे हम, हमारा फोर्स है 0.5 इंटू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन का वेट यानी वेट इक्वल टू होता है एम जी, 0.5 इंटू एम जी। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई आपको? अब इसके बाद हमें क्या करना है, वी नो, जो आप जानते हो कूलम बाबा का फोर्स, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से आपको चाहिए R स्क्वायर, पहले आप निकालिए यहां से, के Q1 Q2 अपॉन F ले लीजिए यहां पे। क्लियर है? अब मेरे बच्चों, F की वैल्यू 0.5 इंटू एम इंटू जी है। ठीक, तो आप यहां पर आप क्या करेंगे, अभी आर स्क्वायर की फॉर्म में ही आपको चलाना है इसको। ठीक है, तो यहां पर k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 9, सारी वैल्यूज लगाइए। Q1 भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, Q2 भी इतना है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन, मेरे बच्चों यहां पर आप क्या करेंगे, 0.5 इंटू एम जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, माइनस 31, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू जी को आप ले लीजिए मेरे बच्चों 9.8। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले पावर्स, जितनी भी पावर्स हैं सारी पावर्स को एकोमोडेट करिए, एक जगह पर लगा दीजिए उन्हें पावर्स को, तो इन्हें ठिकाने लगाइए। माइनस 38 ये है, प्लस का 31 ये हो जाएगा ऊपर जाके, तो माइनस का 38 और प्लस का 31 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का 7, माइनस 7, और यहां से फिर जो है ये 10 टू द पावर 9 है और माइनस 7, तो माइनस सॉरी प्लस का 2 बचेगा, तो आपके पास बच जाएगा जो पावर्स हैं 10 टू द पावर 2 ऊपर बच जाएगा। ठीक है, और यहां पर 9 इंटू छटनी कर दीजिए इसकी, 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 0.5 इंटू 9.1 और इंटू 9.8। अब देखिए, आप यहां से पॉइंट से ये पॉइंट हटा सकते हो, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से हटा सकते हो। ठीक है, ये हट गए। अब इसमें आप एक काम और कर सकते हो मेरे बच्चों, यहां पर एक जीरो बढ़ा दीजिए और यहाँ पे ये पॉइंट हटा दीजिए, तो एक जीरो बढ़ जाएगा और ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो बच्चों यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी 51.67 इसको सॉल्व करने के बाद। अब आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, यहां पर आपको आर निकालना है, तो अंडर द रूट 51.67। अब देखिए बेटा, इतना आप काम कर ही सकते हो, इतना आसान मैंने बना दिया है इसको। ये 16 इंटू 160 हो गया, इंटू 9 और अपॉन 5 इंटू 91 इंटू 98, इनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है यार, तो डिवाइड करने पे 51.67 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका निकालना आपको स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 7.19। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आप कमेंट करिए, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन फॉर इट। ओके, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर तो करना मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, और अगर स्क्वायर रूट आपको निकालना नहीं आता है तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कमेंट। ओके, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है मेरे को। तो आर इक्वल टू इतना मीटर हमारे पास आंसर आ गया, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नाउ आई एम इरेजिंग इट। अब बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो भैया तीसरा क्वेश्चन हाजिर हो, और तीसरा क्वेश्चन अरे तीसरा क्वेश्चन और ये आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। देखिए, यहां पर एक अरेंजमेंट आपको दिखाया गया, एक यहां पे ये हुक देख पा रहे हो आप, ये ठीक है, और इससे एक ये मतलब जो है दो चार्जेस हैं, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, दोनों चार्जेस को यहां पर एक लटकाया गया है। ठीक है,
तो यहां पर क्या कह रहा है, फाइंड टेंशन T इन ईच स्मॉल बॉल कैरीज चार्ज Q व्हेन ईच स्मॉल बॉल कैरीज चार्ज Q। ठीक है, तो यहां पर बच्चों एक चीज आप देखिए कि यहां पर जो टेंशन है, चलो मुझे इसे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पर जो टेंशन है ये हुक हो गया और यहां पे दोनों ये दो बॉल्स हैं, इसमें टेंशन है T, और ये जो स्ट्रिंग है या जो धागा है या जो डोरी है जो भी है, ये आपको बताया गया है कि ये कैसी है, ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, चलिए मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूं। तो ये नॉन कंडक्टिंग है, यहां पर हमारा चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है और ये नॉन कंडक्टिंग है। ये क्वेश्चन में इन्फो हमें दी गई है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहां से जो मिडिल है, मिडिल पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो L है, और यहां से भी जो डिस्टेंस है ये भी L है। ये इतना L और L हमको दिया गया है। तो बच्चों यहां पर जो दोनों चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों जो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस कैसे हैं, आइडेंटिकल है। मैं क्वेश्चन को दोबारा से इधर कर देता हूं तो उससे आप समझ जाएंगे। देखिए, द शोन अरेंजमेंट इज कैरीड टू स्पेस, इसको स्पेस में ले जाया जाता है। आपको टेंशन निकालना व्हेन ईच स्मॉल बॉल कैरीज चार्ज Q। तो यहां पर हर एक स्मॉल बॉल जब चार्ज कैरी करती है Q, तो Q1 भी Q है और Q2 भी Q है, ये दोनों Q है। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर ये जो आपका चार्ज है Q, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस साइड में, और ये वाला जो चार्ज है Q2 Q है, ये भी इस साइड में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। और सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां पर ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये फोर्स इस टेंशन के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से हम टेंशन निकाल देंगे। तो टेंशन विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्लियर बच्चों? अब यहां पे फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना हो जाएगा, इक्वल टू K Q इंटू Q अपॉन, देखिए बच्चों यहां पे जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में L, और ये भी L, तो 2L हो जाएगा ये, तो 2L का स्क्वायर। तो आपके पास कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर, ये इतना टेंशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना टेंशन होगा। तो उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये समझ में आ गया आपको? ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। और भाई देखिए, टू एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स, दो बहुत छोटे से चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स हैं, उनके सेंटर सेपरेटेड हैं बाय ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर इन वैक्यूम। वैक्यूम में 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से उन दोनों छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो कॉपर के स्फीयर्स हैं, उनके सेंटर्स एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर से सेपरेटेड हैं। ठीक है, देन व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज। तो बेटा यहाँ पे बहुत सिंपल सा इसका आंसर होगा, पहले पार्ट को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, हाँ भैया, दोनों जो एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज कॉपर स्फीयर्स हैं और उनके ऊपर जो चार्ज हैं, वो चार्ज दोनों के ऊपर 6.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 कूलम दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ जो 50 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है ना, इसको आप चेंज करेंगे, और इसको आप किस तरह से चेंज करेंगे कि इसको आप मीटर में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर होते हैं। तो 50 इंटू 10 टू द पावर -2, इस तरह से आप रखेंगे इसको, और इसके फर्स्ट पार्ट का आप आंसर देंगे, यानी एक आंसर आप इस तरह से दे देंगे।
अब जो इसका बी पार्ट है, बी पार्ट मेरे बच्चों दो पार्ट्स में बटा हुआ है, दो फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा भी जाता है और ये अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने इसको पूछा भी है। तो यहां पर देखिए व्हाट इज द व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर दोनों जो चार्जेस हैं, जो दोनों चार्जेस हैं, जो दोनों स्फीयर्स हैं, उन दोनों स्फीयर्स के ऊपर जो चार्ज है उसको डबल कर दिया जाए और उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो सेपरेशन है उसको हाफ कर दिया जाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप जो है वहां पर जो चार्ज है Q1 इक्वल टू वो 2 इंटू क्यू कर देंगे। ठीक है, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे दोनों में, Q1 में भी और Q2 में। वो Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, तो वहां पे 2 का मल्टीप्लाई आपको करना है दोनों चार्जेस में, और जो डिस्टेंस है उसको हाफ करना है। तो डिस्टेंस जो आपकी थी वो 50 सेंटीमीटर थी मेरे बच्चों, तो उसको आप कर देंगे 25 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। जब आप फोर्स निकालेंगे तो फोर्स की वैल्यू 1.521 इस तरह से आ जाएगी, 1.521 न्यूटन ये फोर्स आ जाएगा। ये आपका ए का आंसर है। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं। ठीक, अगर फिर भी कोई अगर आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो, यू कैन लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो यहाँ पे एफ हो गया। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, इसके बाद फिर जो दूसरा बी का, जो बी को सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या कहा गया है कि जो चार्ज है उसको चार्ज को 2 टाइम्स कर दिया गया है, 2 इंटू क्यू। ठीक है, दोनों चार्जेस को डबल कर दिया गया है, और जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को r/2 कर दिया गया है, तो उसको r डैश ले लेना, और ये वाले जो चार्जेस हैं इसको q डैश इक्वल टू 2q, और दूसरा वाला q डैश ही है वो भी, उसको भी 2q। ठीक है, इस तरह से लेकर के वो दूसरा वाला केस आपको सॉल्व कर देना है। तो उसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं। जब इसका आंसर आप निकालेंगे तो वो आंसर आएगा 0.24 न्यूटन। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज। ठीक, उसके बाद बेटा आपसे बोला गया है द 2 स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन वाटर। जब दोनों स्फीयर्स को वाटर में रखा जाता है तो तब क्या होगा। तो यहाँ पे इस पार्ट को मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए इसका बी का जो सेकंड पार्ट है, आपसे बोला गया है कि जब उनको स्फीयर्स को वाटर में रखा जाता है तब क्या होता है। तो वहां पर आपको मीडियम में फोर्स निकालना है। तो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू F/FM, यानी FA/FM ये होता है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना है, हमें FM निकालना है। तो FM इक्वल टू FA/ यानी ईयर में, ठीक है, अपॉन K, और K आपको 80 वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो न्यूटन। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं यहाँ पे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं ये वर्क आपके लिए छोड़ रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। तो अब बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट मी इरेज इट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 इंटू 10⁻⁶ कूलम इन वैक्यूम इज 0.1 न्यूटन। ये हमें दिया हुआ है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो भैया जो पहला दूसरे पे लगा रहा है, पहला वाला जो दूसरे पे लगा रहा है, आपको दूसरे वाले पे लगाना। तो जो पहला वाला दूसरे पे लगा रहा, दूसरा वाला उतना ही पहले पे लगाएगा, तो सेम फोर्स होगा 0.1 न्यूटन, दैट इज F12 इक्वल टू माइनस F21। इस तरह से आप इसका आंसर देंगे, कैलकुलेट द फोर्स। ठीक है, उसके बाद यहां पे पूछा गया एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस भी आपको निकालनी है। तो डिस्टेंस के लिए आप F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R², उस तरह से डिस्टेंस आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बहुत ही सिंपल है ये। ठीक है, तो आप इसे भी सॉल्व कर देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे R की वैल्यू जो आएगी 0.17 मीटर इसका आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 0.17 मीटर, ये R की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, वो जो फोर्स है, फोर्स मैंने आपको बता दिया F12 इक्वल टू
कितना होगा -F21, तो 0.1 ही होगा उस पर फोर्स। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए यहां पे ध्यान देते हैं। देखिए यहां पे आपसे बोला गया है मेरे बच्चों, टू आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास। दो, ये जो दोनों बॉल्स हैं, ये दोनों बॉल्स कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। हर एक का मास जो है आपको दिया हुआ है 0.1 इंटू 10³ किलोग्राम, कैरी आइडेंटिकल चार्जेस एंड आर सस्पेंडेड बाई टू नॉन कंडक्टिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जो थ्रेड्स हैं वो इक्वल लेंथ के हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इक्वल लेंथ के हैं। एट इक्विलिब्रियम दे पोजीशन देमसेल्व्स एज सोन इन फिगर, कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच आइदर बॉल। ठीक है, किसी भी बॉल पे आपको चार्ज निकालना है। तो आप बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, ये ट्राइंगल बन गया हमारा। ट्राइंगल ये 60 डिग्री एंगल इसमें, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो दोनों बॉल्स हैं, दोनों बॉल्स क्या करेंगी, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। तो अब दोनों बॉल्स जो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है, दोनों का मास आपको दिया हुआ है। तो यहां पर क्या होगा मेरे बच्चों, यहां पर देखिए, चलो मैं इस डायग्राम को ड्रॉ करता हूं दोबारा से। चलो यहां बता देता हूं आपको। तो यहां पर क्या होगा, ये जो बॉल हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी। ये एंगल आपका 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। ये जो है एक रिजिड सपोर्ट है जिससे दोनों थ्रेड्स बंधे हुए हैं। 0.4 मीटर ये है, 0.4 मीटर ये है और 0.4 मीटर ये है। इस तरह की कंडीशन आपको दी हुई है और ये भी जो है 60 डिग्री का एंगल है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा। ठीक, इसका वेट जो है वो mg डाउनवर्ड वर्क करेगा। और यहां पर जो 60 डिग्री है, इसका एक टेंशन का एक कंपोनेंट लेंगे हम, t cos 60 डिग्री, t cos 60 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देंगे। तो ये हो जाएगा t cos 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, ये कंपोनेंट हमारा t sin 60 डिग्री। ठीक, तो इस पर ऐसे फोर्स लग रहा होगा, तो यहां पे ये फोर्स है, और ऐसे एक फोर्स होगा, ये फोर्स। ठीक, आइडेंटिकल बॉल्स हैं दोनों, एक समान हैं। तो अब यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर ये जो कंपोनेंट्स हैं आपके, ये t sin 60 डिग्री mg के इक्वल होगा। t sin 60 डिग्री, यानी हमने टेंशन को रिजॉल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स में। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये mg के इक्वल होगा, यानी इसके वेट के इक्वल होगा। और जो t cos 60 है, t cos 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये f के इक्वल हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है इसमें। अब आप क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ले लीजिए और इसको सेकंड ले लीजिए, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने पर आपको क्या मिलता है, t से t कैंसिल हो गया, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू mg अपॉन f। तो यहां से मेरे बच्चों 60 डिग्री की वैल्यू, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो mg अपॉन f। अब क्या करेंगे आप, यहां से f निकालेंगे, mg अपॉन 1.732। ठीक है बच्चों, तो f की वैल्यू mg अपॉन 1.732, ये आपने इस तरह से निकाल दी। अब इस वैल्यू को यूज करते हुए आप यहां पर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि F इक्वल टू K Q1 Q2, तो Q1 जो है वो भी Q है, Q2 जो है वो भी Q है, और अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है 0.4, 0.4 सब जगह पे 0.4 है, तो ये डिस्टेंस आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, यहां से ये Q स्क्वायर हो जाएगा, तो F इंटू R स्क्वायर, देखिए इस R स्क्वायर को धर ले जाएंगे, अपॉन K इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अब ये Q स्क्वायर, यहाँ पे F की वैल्यू लगाइए, F की वैल्यू mg अपॉन 1.732, M की वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, और यहाँ पे R का स्क्वायर करेंगे, 0.4 का स्क्वायर करेंगे, अपॉन K लगाएंगे, K की वैल्यू 9 इंटू 10 9, ये वैल्यू लगाएंगे, फिर इसका स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इस तरह से आप चार्ज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं कि चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है। तो बेटा चार्ज की वैल्यू आएगी यहाँ पे 10⁻⁻7 कूलम, Q इक्वल टू 10⁻⁻7 कूलम। अब देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। और 10⁻⁻6 जो होता है बच्चों, वो कितना होता है, वो 10⁻⁻6 होता है माइक्रो। तो इसको हम 0.1 माइक्रो कूलम ले सकते हैं।
तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हमारा होगा 0.1 माइक्रो कुलाम। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउन चला गया है, तो ये 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम है। ठीक है, और ये 10⁻�7 को मैंने लिख दिया है इस तरह से। तो उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल मैंने जो अभी कराया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले इसको इरेज कर दूं। ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व जरूर करने हैं मेरे प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पॉसिबल हो सके तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी दें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है मेरे बच्चों, क्या दिया गया है, यहाँ पर हमको दिया गया है कि हमारे पास में दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस प्लस क्यू हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों चार्जेस जो हैं वो प्लस क्यू हैं, प्लेस्ड अलोंग ए लाइन, एक लाइन के अलोंग उनको रख दिया गया है। यानी एक लाइन है, उस लाइन पर जैसे सपोज करिए ये लाइन है, यहाँ प्लस क्यू रखा है और यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, एक लाइन के अलोंग आपने उनको प्लेस कर दिया है और बीच में एक तीसरा चार्ज आपको इंट्रोड्यूस कराना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि जो तीसरा चार्ज है, तीसरे चार्ज को हम किस जगह पे इंट्रोड्यूस कराएं जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, और वो डिस्टेंस भी आपसे पूछी गई, किस डिस्टेंस पे उसको रखा जाएगा और उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जाता है। यह कहा गया है आपसे कि अगर एक चार्ज Q को प्लेस किया गया है दो चार्जेस के बिल्कुल मिड में, यानी बिल्कुल बीच में रखा गया है, तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा अगर स्मॉल q इक्वल टू -q/4 होगा तो। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे हम। आपको दो चार्जेस दिए हुए हैं, यहां पर मेरे बच्चों Q है और ये भी Q है, इसके बीच में आपको इंट्रोड्यूस कराना है एक चार्ज को। तो अभी यहाँ पे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, उसको आप r ले लीजिए और यहाँ मान लीजिए आपने एक x डिस्टेंस पर या a डिस्टेंस पे आपने प्लेस कर दिया है एक स्मॉल q चार्ज, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। ठीक, अब यहां पर जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी बचेगी, टोटल r थी, r में से a आप माइनस कर दीजिए, तो r माइनस a, ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे Q और ये जो स्मॉल q है, इन दोनों के बीच में फोर्स और इस Q और इस वाले कैपिटल Q के बीच में फोर्स, दोनों को आप इक्वेट कर दीजिए। अगर दोनों के बीच का फोर्स इक्वल होगा तब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। यानी ये जो Q है ना, ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है और ये वाला Q जो फोर्स लगा रहा है, दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाएं देन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देयरफॉर यहां पर हम लिखेंगे कि स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन, देखिए डिस्टेंस यहां पे कितनी है मेरे बच्चों, ये a स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन, यहां पे डिस्टेंस है r माइनस a और इसका होल स्क्वायर। देखिए k कैंसिल, q कैंसिल, k q और कैपिटल Q कैंसिल, हमारे पास में a स्क्वायर इक्वल टू r माइनस a टू द होल स्क्वायर आ जाता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये तो अपॉन में था, ये ऐसे कैसे आ गया, तो भैया 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस a स्क्वायर हो गया। उल्टा मान लो, उल्टी पलटी कर लो इसकी। ठीक है, वॉमिटिंग नहीं करनी है आपको, इसकी उल्टी पलटी करनी है। ठीक है, तो ये a स्क्वायर इक्वल टू r माइनस a टू द होल स्क्वायर से होल स्क्वायर को गायब कर दो, कैसे, रूट ले लो दोनों साइड्स का। ठीक है, तो a इक्वल टू r माइनस a आ जाता है आपके पास। अब इस a को बेचारे को इधर ले आओ, ठीक है, बहुत तड़प रहा है इधर आने के लिए, तो यहाँ पे ये 2a हो जाएगा इक्वल टू r और a इक्वल टू r/2, यानी इसका मतलब ये है कि आप इसको r/2 डिस्टेंस पे रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको इसको करना है। ठीक है, पूछ लिया जाता है बोर्ड में, अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद इसका Q की वैल्यू निकालते हैं अब हम स्मॉल q की। ठीक है, तो स्मॉल q की वैल्यू कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो भैया जो यहां पर जो नेट फोर्स है सिस्टम पे वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो यहां पे इस कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में फोर्स और इन दोनों Q के बीच में फोर्स हमको ऐड करिए और 0 के इक्वल करिए उसको, तो यहां पर हम Q की वैल्यू निकाल पाएंगे। फिर तो यहां पे देखिए आप K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस, देखिए मेरे बच्चों यहां तक कितनी डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस a है,
तो a का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस क्यू क्यू यानी k कैपिटल क्यू अपॉन डिस्टेंस बताइए कितनी है मेरे बच्चों, तो ये डिस्टेंस है इनके बीच में आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आर स्क्वायर, ठीक, और इज इक्वल टू 0 कर दीजिए इसको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां पे देखिए जो चीज कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करिए और जो बच रहा है उसको बचा दीजिए मेरे बच्चों। तो यहां पे देखिए Q से Q कैंसिल, और जो यहां पर हमने जो A की वैल्यू निकाली थी r/2 उसको प्लेस कर दीजिए यहां पर। तो बच्चों अब यहां पे a स्क्वायर ना रख करके ये वैल्यू तो r/2 हो गई ना मेरे बच्चों, निकाल ली हमने, तो यहां पे r/2 करेंगे आप, तो r/2 टू द होल स्क्वायर। तो अब देखिए आपने Q से Q को कैंसिल कर दिया, K से K को कैंसिल कर दिया। आप सोच रहे होंगे ये कैसे कैंसिल हो गया, भैया ऐसे कैंसिल हो गया, उस साइड में 0 है ना, तो उस साइड में 0 है तो ये डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो K से डिवाइड करिए, Q से डिवाइड करिए, या जो कॉमन है कॉमन लेकर के 0 में पहुंचा दो उसको, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ये। अब ये Q अपॉन r स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहां पे Q अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4 जाएंगे भाई साहब ऊपर, तो 4 स्मॉल q प्लस और अपॉन में क्या है r स्क्वायर प्लस Q अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब बच्चों ये r स्क्वायर ये भी 0 में पहुंचाओ, चल भैया तू भी 0 के पास जा, तो 4q प्लस कैपिटल Q इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 4q इक्वल टू माइनस q, तो यहां से q इक्वल टू माइनस q/4, तो ये हमारा आंसर इस तरह से आ गया। तो ये क्वेश्चन आपसे जिस तरह से भी पूछा जाए आप इसको इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, चाहे वो ऊपर ऐसे पूछा जाए चाहे और करके ऐसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से इसका आंसर देना है, ठीक। तो ये वीडियो हो गई काफी लेंथी, तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो न्यूमेरिकल्स आपको समझाए वो आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। Okay, thank you. We'll meet in the next video lecture very soon on the next topic, that is the force between multiple charges. Thank you. Take care.